नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबके साथ विमर्श करने वाले हैं। इस विमर्श में हमारे साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं, इसके अलावा हमने देश भर के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से भी बातचीत की है और इस कार्यक्रम में उनकी भी जो विचार हैं वो समाहित होंगे। याद है हम बचपन में थे तो अलसी का तेल खाते थे, बाद में इतना मार्केटिंग हुआ कि फल्ली का तेल आया, फिर रिफाइंड आया। आजकल राइस का तेल जो है बहुत मार्केट में है। आजकल एक नमक आया है कि अगर आप पहले टाटा का नमक नहीं खाएंगे तो आपको लगता था कि आप हेल्दी नहीं है। अब एक नए तरह के नमक का विज्ञापन आता है कि ये नमक है क्या आपके यहाँ। तो बाजार किस तरह से चीज़ों को निर्मित करता है ये भी कई बार होता है। और जिसके पास बड़ी पूंजी नहीं है, जो छोटा स्टार्टअप करता है, उसके पास यदि प्रचार के लिए बहुत पैसा नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ भी बना रहा हो पर वो नहीं होता। कभी कभी सरकार किसी चीज़ में रुचि लेती है तो मालूम पड़ता है कि हमारे राज्य के बहुत सारे अफसर नेता सब बासी खा रहे थे और फेसबुक पे फोटो भी लगा रहे थे, क्योंकि वो एक सरकार ने कहा कि इसको भी जो है ये भी एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। वो गरीबों का खाना था, गरीब लोग खाते थे और स्वाद से खाते थे, छत्तीसगढ़ के लोग खाते थे, पर उसको बाद में बना। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती कि कहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है और किस तरह से आप नए खोज में बताते हैं। इसमें मुझे लगता है कि जो नए तरह का इसमें रिसर्च होता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जो कुछ आपके आजू बाजू है उसकी वैल्यू कितनी आप करते हैं। तो अभी हमारे साथ सुधा वर्मा जी हैं, राजनांदगांव से आई हैं। मैं सुधा जी आपसे चाहूँगा कि आप भी अपनी बात करें। बिलोंग टू वेरी स्मॉल विलेज। मेरे पापा एक किसान ही हैं, राइट, बट फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। बट आफ्टर लाइक रियलाइजिंग कि मेरा लाइफ है जो कि मैं हस्बैंड के पीछे पीछे ना जाऊं करके, फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ, देन आई लाइक टुक अ डिसीजन कि मुझे भी एक स्टार्टअप या कुछ स्टार्ट करना है, राइट। सुधा जी, मैं एक बार रोकता हूँ, ये हर भारतीय स्त्री का धर्म है कि अपने पति के पीछे पीछे जाए। नहीं, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग वेरी लॉन्ग टाइम आई स्टार्टेड दिस थिंग, नो। सो बेबीज एंड ऑल, तो ये हाँ स्टार्टअप, हाँ तो स्टार्टअप तभी भी आया भी तभी 2016 में था, राइट। तो मैंने वहाँ से जैसे कि मुझसे पहले वो मैम है जो बैठे, उन्होंने बोला था कि फीमेल्स और आई थिंक सोसाइटी में और भी लोग हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। तो ये सही भी है क्योंकि आई वॉज इन दिल्ली बट मुझे नहीं पता था कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई स्टार्टअप, राइट। दैट टाइम दिस स्कीम हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली और बहुत लोग हैं थे जो लोग ये बात कर रहे थे कि स्टार्टअप में आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आई थॉट कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि छत्तीसगढ़ इज़ माई नेटिव प्लेस, मुझे यहीं से करना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा। तो आई गॉट अ लैंड, देन आई एस्टैब्लिश्ड माई ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर इन छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। तो स्टार्टअप से तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई, अभी भी मैं सीख रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट दैट मच फाइनेंशियली एजुकेटेड, लाइक कि फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होता है। बट हाँ, टैक्स बेनिफिट्स हैं इसमें डेफिनेटली एंड दैट इज़ हेल्पिंग मेनी स्टार्टअप्स, राइट। एंड ये बहुत अच्छा स्कीम है कि आपको ये सिंप्लीफाई करता है आपके रेगुलेटरीज को, है जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं कि हमें तो समझ में भी नहीं आता कि जीएसटी क्या थी और क्या था टैक्सेशन एंड ऑल, आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। कभी भी हम सीए जैसे लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं मैडम गो फॉर दिस स्कीम, यू विल गेट 35% सब्सिडी। तो ठीक है, बट हाउ, कैसे रन कैसे करना है, आगे सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। तो देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑल्सो, राइट, दे आर हेल्पिंग वेरी वेल। इनके जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो गाइड करते हैं, CAs हैं, तो दे आर द मेजर पर्सन्स, राइट, इन दिस सोसाइटी, नॉट इन ओनली छत्तीसगढ़। आपके कहीं पे भी चले जाएं पर थ्रू आउट द इंडिया। और कोई बाहर की भी बात कर रहे थे कि बाहर में भी फंडिंग हो रही है, आप उसको कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, बट समहाउ यू आर हेल्पिंग योर कंट्री, योर सोसाइटी, योर इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट। तो आपको, मुझे लगता है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग बहुत अलग अलग जगह से हुई है। हमने कुछ और लिया हुआ है सब्जेक्ट और फिर हम जाकर स्टार्टअप सोच रहे हैं। बट येस, अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लाइक आप इसको अपना एक इनोवेशन है, आपके पास कोई सोच है, थोड़ी सी आपके पास कुछ आइडिया है। सपोज अगर एग्रीकल्चर से, जैसे मैम ने बोला कि एग्री का कुछ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग सम सोर्स कि आप यहाँ से यू कैन स्टार्ट एंड यू आर गेटिंग 3 years टैक्स रिलैक्सेशन, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं। तो डेफिनेटली, और हाँ, और गवर्नमेंट का
भी बहुत मेजर रोल होता है। कभी गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली वो अपने स्कीम्स को ग्लोरीफाई करती है, चेंज होता है कि गवर्नमेंट, तो वो फिर अपने नए कुछ लाती है। तो ठीक है, पास गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा किया, बिकॉज आई एम रनिंग NGOs ऑल्सो एंड अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक साइलेंट फाइनेंशियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें हर एक घर की जो महिलाएं होती हैं, जो गोबर का कचरा करती होती है, उन्होंने भी बहुत पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। सो दैट इज़ अ स्लो रेवोल्यूशन, बट हाँ, आने वाले टाइम पे काफ़ी पावरफुली ये लोग बाहर आएंगे, क्योंकि इनका एक सिस्टम बहुत अच्छा है, जो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल दिस सिस्टम। तो स्टार्टअप में संतुलन लाइक गवर्नमेंट की स्कीम है, बट व्हाट यू आर डूइंग, जैसे मैम ने कहा ना कि आपको अपनी बेबी को नर्चर करना है, दैट काइंड ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। सो